हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको योग का परिचय इंट्रोडक्शन टू योगा के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम योग की अवधारणा व अर्थ कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ योगा के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में योग का इतिहास बहुत पुराना है। योग कब से शुरू हुआ इसके बारे में एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारतवर्ष की देन है। वेदों, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत में भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है। योग का अर्थ मीनिंग ऑफ योगा। योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का अर्थ है आत्मा या परमात्मा से मिलना। परिभाषा पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध है। सेकंड, वेद व्यास के अनुसार योग समाधि है। थर्ड, आगम के अनुसार शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। चौथा, भारतीय कृष्ण तीर्थ के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। अब योग का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ योगा। यदि हम योग के ऐतिहासिक विकास के बारे में जानना चाहते हैं तो हम भारत के इतिहास के विभिन्न कालों में अवश्य झांकना पड़ेगा। इन कालों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला काल है पूर्व वैदिक काल। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि उस काल के दौरान किसी न किसी रूप से योग का अभ्यास किया जाता था। खुदाई में जो मूर्तियां व प्रतिमाएं मिली थी वह विभिन्न यौगिक आसनों में है। सेकंड है वैदिक काल। योग की कुछ धारणाएं जो बाद में विकसित हुई थी, वेदों में उनको कुछ विकसित रूप से देखा गया है। योग व योगी शब्द वेदों में स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किए गए हैं। थर्ड, उपनिषद काल। योग का वास्तविक आधार उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषदों में दो महत्वपूर्ण विषय प्राण व नाड़िया का वर्णन किया गया है। फोर्थ, काव्य काल। भारतवर्ष के दो महान काव्य रामायण व महाभारत में यौगिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों जिनका प्रयोग उस काल के दौरान किया जाता था, जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रामायण के समय योग बहुत प्रसिद्ध थी। पांचवा, सूत्र काल। योग को आधुनिक साहित्य रूप देने का सारा श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, जिन्होंने लगभग 1947 ईस्वी में योग सूत्र की रचना की थी। योग सूत्र को 4 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। उन्होंने योग के 8 अंग जैसे यम, नियम, आसन व प्राणायाम आदि का वर्णन किया है। छठा, स्मृति काल। स्मृतियों लगभग 1000 ईस्वी तक लिखी गई थी। स्मृति साहित्य के इस काल के दौरान हम विचारों, विश्वास, पूजा व रीति रिवाजों में अनेक परिवर्तन पाते हैं। सातवां, मध्यकाल। इस काल के 2 पंथी समुदाय अर्थात नाथ व भक्ति पंथ बहुत प्रसिद्ध था। इस पंथों का साहित्य दर्शाता है कि इन पंथों में योग बहुत लोकप्रिय था। नाथ संप्रदाय में हठ योग का विकास हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। आठवां, आधुनिक काल। इस काल के दौरान स्वामी विवेकानंद ने योगों को बहुत लोकप्रिय बनाया। अब बाबा रामदेव योग को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व में लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा है उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।